निकाह व तलाक़ कोर्स के हवाले से हमारा तीसरा मौजू है निकाह के मकासद और फ़वाइद। निकाह के मकासद और फ़वाइद में पिछली दो वॉइस में तफसील से बात आ गई है, कुरान करीम की रोशनी में, अहादीस मुबारक की रोशनी में। अब इन सब का एक ख़ुलासा कह लें या और कुछ अक़ली वजूहात, अक़ली तौजीहात भी हैं जो मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने और हुक्मा ने और बुज़ुर्गों ने अपने अपनी किताबों में ये तहरीर किए हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ें हैं। ख़ुद बल्कि साइंसदान और डॉक्टर हज़रात ने भी फिर निकाह के फ़वाइद और मकासद बताए हैं, उसका भी इसमें ज़िक्र होगा। हमने 10 मकासद का इंतख़ाब किया है। ये मकासद एक किताब है हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की, जिसका नाम है अहकाम इस्लाम अक़ल की नज़र में। बड़ी अच्छी किताब है, हर साहिब इल्म के पास होनी चाहिए। उसमें मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, निकाह, मामलात, इन सब के हवाले से मीरास तक के जितने भी दीन के अहकाम हैं, इन सब के मसाले, फ़वाइद और मकासद बताएँ। तो कुछ तो यहाँ से माखूज़ है, कुछ जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नूर टाउन के वेबसाइट पे एक मज़मून है, उससे भी हमने इस्तिफ़ादा किया है। तो तकरीबन ये 10 मकासद हैं। सबसे पहला बड़ा मकसद जो निकाह का है वो है परहेज़गारी और दिल की पाकीज़गी। जैसे कि हदीस में भी फरमाया कि इससे नज़रों की हिफाजत होती है, इंसान बद नज़री से बच जाता है, इंसान की शर्मगाह महफूज हो जाती है, नफ्सानी ख्वाहिशात हराम तरीके पे इस्तेमाल नहीं होती। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि निकाह बज़ात ख़ुद एक इबादत है, जिस तरह नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, तो ये निकाह भी एक इबादत है। हम इसको एक दुनिया का मामला समझते हैं, हालांकि ये इबादत है। ख़ुसूसन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक तो नफली नवाफिल से भी अफजल है कि इंसान निकाह में मशगूल हो। बल्कि एक रिवायत है जो मजमू ज़वाइद की रिवायत है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको निस्फ़ इबादत करार दिया, और एक और रिवायत में इसको निस्फ़ ईमान कहा गया, जैसे कि मिशकात की रिवायत में। तीसरा इसका मकसद ये है कि इंसान की फ़ितरत में अल्लाह ताला ने मोहब्बत और दोस्ती का अंसर रख दिया है, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे बेहतरीन इसकी जो जगह है वो बीवी है कि उससे इंसान दोस्ती भी लगाए, इससे मोहब्बत भी करे। बल्कि एक रिवायत में तो ये भी आता है कि दो मोहब्बत करने वालों में सबसे ज़्यादा जो अजीब व बेहतरीन मोहब्बत देखी गई है वो मियाँ बीवी ही है, कि उनकी मोहब्बत सबसे मिसाली और आला मोहब्बत होती है, कि वो एक वक़्त आता है कि उनके एक दूसरे के बग़ैर वो जी नहीं सकते। बहरहाल इसी तरीके से एक और मकसद जो निकाह का है वो ये कि देखिए, मर्द हज़रात अमूमन काम काज की वजह से वो ऑफ़िस में होते हैं, नौकरी के लिए गए हुए होते हैं, वो दिन का अक्सर हिस्सा घरों में नहीं रह सकते। वो रात में आते हैं, शाम में आते हैं, या बाज़ औक़ात वो नाइट ड्यूटी है तो रातों में घर पे नहीं होते, दिन में आते हैं। जबकि औरतों को अल्लाह ताला ने घरों की मलका बनाया है तो घरों में रहती हैं। तो इसलिए घरों का जितना भी निज़ाम है, उनके माल असबाब की हिफाजत है, बच्चों की तरबियत है, ये ख़वातीन इसमें लिए हमारे बहुत बेहतरीन मुआविन हैं और बेहतरीन हमारे माल असबाब के और बच्चों की मुहाफ़िज़ है, हमारे अम्वाल की घर की मुहाफ़िज़ है। एक बहुत बड़ा मकसद है। वरना इंसान अगर कि कोई नौकरानी रखी है इसके लिए तो उसके लिए बड़ा पैसा खर्च हो जाए। इसका इंसान 2 दिन भी बीवी के बग़ैर नहीं रह सकता। वो आदमी जिसके बच्चे हों और बच्चे अपने पास रखे, बीवी उसको बच्चे दे के चली जाए तो वो 2 दिन भी नहीं रह सकता उनकी माँ के बग़ैर। एक और मकसद ये है कि इंसान के अंदर निकाह और ज़िवाज एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करता है। ये बहुत बड़ा मकसद है। जब एक आदमी का निकाह हो जाता है, कि बीवी होती है, जब बच्चे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ज़िम्मेदारी पैदा होती है कि मुझे अपनी बीवी बच्चों का पेट पालना है। तो फिर वो सुस्ती से बचने की कोशिश करता है, काहली से, फ़रागत से, बेकार पड़े रहने से अपने आप को बचाता है, कोशिश करता है किसी तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल दौलत हासिल करूँ, अपनी बीवी बच्चों के मुस्तक़बिल बेहतर करूँ। और फिर ऐसा बंदा फिर लड़ाई झगड़े से भी महफूज रहता है, इसलिए कि उसको पता है कि इसका नुकसान ज़्यादा है। अगर बॉस के सामने, अगर जो मालिक है उसके सामने मैंने ज़बान चलाई, नौकरी से निकाल देगा, और झगड़ा हो गया, खामखा हाथ पैर टूट जाएंगे, जेल हो सकती है, जुर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से माशरे को और मुल्क व कौम को एक मुस्तैद
और फर्मा बरदार अफराद क़ुव्वत मुहैया हो जाती है। तो ये मसलहत तो एक है, लेकिन इसमें कई मसलहतें शामिल हैं। और इसी तरह फ़ितरी तौर पर मर्द औरत के अंदर अल्लाह ताला ने जिनसी ख्वाहिश रखी है। एक और मसलहत ये है कि फ़ितरी तौर पर मर्द औरत के अंदर अल्लाह ताला ने जिनसी ख्वाहिशात रखी हैं। इस फ़ितरी जज्बे को ज़ाहिर है कोई ख़त्म तो इंसान नहीं कर सकता, तो इसको हमने हलाल तरीके से इस्तेमाल करना है। ये एक फ़ितरी जज्बा है, इस फ़ितरी जज्बे को हलाल जायज़ तरीके से इस्तेमाल करना होगा, हराम से बचाना होगा। और हलाल रास्ता यही एक निकाह है। अगर निकाह नहीं करेंगे तो इंसान लाज़मन नाजायज़ की तरफ जाएगा, हराम की तरफ जाएगा और जुर्म कर बैठेगा। सातवां जो इसका मकसद है वो है औलाद तलब करना। निकाह के ये मकासद में से है, जैसे कि कुरान करीम की आयत है, निसाउकुम हर्सुन लकुम। इंसान की बका इसी पर मुनहसर है और कौमों की तरक्की और कौमों को जो अफराद मिलते हैं वो इसी निकाह से मिलते हैं। अमूमन वो लोग जो निकाह से भागते हैं वो असल में बुज़दिल लोग होते हैं और ज़िम्मेदारियों से भागने वाले लोग होते हैं। ऐसे मुल्कों में जहाँ पे निकाह नहीं है वहाँ आबादी भी बहुत कम है और वहाँ लोग बूढ़े बूढ़े ज़्यादा हैं, जवान जवान कम है। तो जब अगर इंसान निकाह से भागेगा तो फिर तो आबादी कम हो जाएगी और फिर अगले कौमों में, अगली नस्लों में काम करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। फिर उनको ख़याल आएगा, फिर उनको जो है वो ऐसी ऐसी स्कीमें बनानी पड़ेंगी कि जिसके इतने बच्चे होंगे इसको इतना इनाम, कि वो इनाम देंगे बच्चों पर। और एक और मकसद वो ये है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बयान किया कि मैं चाहता हूँ कि क़यामत में मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा हो। तो ज़ाहिर है उम्मत सबसे ज़्यादा उसी वक्त होगी जब हम औलाद ज़्यादा पैदा करेंगे और आबादी ज़्यादा हो। नवा मकसद जो सबसे एक और भी बहुत बड़ा मकसद है वो ये कि निकाह जो है वो सुकून और आराम और राहत का ज़रिया है। जैसे कि पहले भी बयान हुआ कि इंसान को ज़हनी और क़ल्बी सुकून निकाह के बग़ैर मैसर नहीं आ सकता। और 10वां जो इसका मकसद है और फ़ायदा है कि ये इंसान को कई मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, नफ्सियाती बीमारियों से, ज़हनी क़ल्बी बीमारियों से बचाता है। इसलिए कि जो माद्दा तौलीद है, ये जो माद्दा तौलीद निकाह न करने वाले का ये माद्दा उसके जहन में सिरायत कर जाता है, उसके जहरीले असरात दिमाग में चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को माली खूलिया का मर्ज़ हो सकता है। न्यूयॉर्क मेंटल हॉस्पिटल के मेडिकल इंचार्ज डॉक्टर हार्ब्रोक कहते हैं कि ये दिमागी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ आते हैं वो ये गैर शादीशुदा अफराद होते हैं। अगर शादीशुदा बंदा एक आएगा तो गैर शादीशुदा अफराद 4 आएंगे। इसी तरीके से बर्टलन ने एक तरतीब दिए हैं आदाद शुमार निकाह करने वाले शादीशुदा और गैर शादीशुदा अफराद के दरमियान। उन्होंने एक आदाद शुमार बताए हैं कि कौन ख़ुदकुशी ज़्यादा करता है, कौन जल्दी मरता है, कौन देर से मरता है। तो उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा है कि शादीशुदा जोड़ों की बनिस्बत गैर शादीशुदा अफराद बहुत ज़्यादा ख़ुदकशी के मुर्तकिब होते हैं और अक्सर शादीशुदा अफराद की दिमागी और अखलाक़ी हालत बहुत ही मुतवाज़िन, बहुत नॉर्मल, मुतदिल और ठोस होती है। उनकी ज़िंदगी में ठहराव होता है। जो गैर शादीशुदा लोग होते हैं उनकी ज़िंदगियों में ठहराव नहीं होता, इफ़रात तफरीत के शिकार होते हैं, अखलाक़ी हालत, दिमागी हालत भी कोई ठीक इतनी अच्छी नहीं होती। और शादीशुदा जोड़ों में एक बात ये है कि जो एक औरत जब माँ बनती है, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होने के बावजूद, कि बेशुमार मसाइल में वो घिरी हुई होती है, उसके बावजूद भी वो इंतहाई मुतमईन होती है और खुशी ज़िंदगी गुजार रही होती है। उसकी उम्र भी खासी तवील होती है उन औरतों के मुकाबले में जिनकी शादी नहीं है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी बहुत से फ़वाइद हैं निकाह के। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो लोग निकाह से भागते हैं उनको चाहिए कि वो निकाह से ना भागें और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जल्द से जल्द अपने निकाह का फ़ैसला करें। और कुछ वालिदैन होते हैं वो अपनी बच्चियों की शादी नहीं करवाते छोटी छोटी बातों की वजह से, और बच्चियां बेचारी बूढ़ी होती जा रही होती हैं और फिर भी उनको अच्छे जोड़ की तलाश में वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। तो ऐसा ना करें और जैसे ही मुनासिब रिश्ता मिल जाए उनका निकाह कर लें। इन चीज़ों में ना पड़े कि बिरादरी का बंदा हो और ऐसा हो वैसा हो।
अगर कोई भी मुनासिब रिश्ता मिल जाता है, शरीफ इंसान का रिश्ता मिल जाता है, तो निकाह करवा लेना चाहिए। बाकी ये कि हर इंसान के अब घरेलू मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। उलमा की सोबत में इंसान बैठेगा, ज़िक्र अस्कार करता रहेगा और नमाज़ों का पाबंद होगा, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ होगा, फ़िल्म और ड्रामों से, गुनाहों की जैसे इंसान बचेगा तो इंशाअल्लाह उससे अखलाक अच्छे रहेंगे, ज़हनी हालत भी अच्छी रहेगी और अहलुल्लाह से ताल्लुक़ की वजह से इंशाअल्लाह उसकी हालत ख़राब भी नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।